अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ आतिफ इसहाक और हम बात कर रहे हैं लारावेल के ऊपर। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि डेटाबेस से हमने डाटा फेच कैसे करना है और दूसरी चीज़ कि अगर हमारे पास डाटे की तादाद बहुत ज़्यादा हो, फॉर एग्जांपल वी हैव थाउजेंड्स ऑफ डाटा, तो उस पेज को हम हमारे लिए एक एक सिंगल पेज के अंदर, एक सिंगल व्यू के अंदर डिस्प्ले करना एक प्रॉब्लम है। क्योंकि वो एक तो उसकी ओरिएंटेशन का इश्यू है, दूसरा इतना ज़्यादा डाटा एकदम से लोड करने में हमारी जो पेज की लोडिंग स्पीड है, वो भी स्लो डाउन हो सकती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हम अपने उस डेटे को किस तरीके से पेजिनेट कर सकते हैं, यानी चंक्स में डिवाइड कर सकते हैं और फिर उन चंक्स को यूज करते हुए हम डिफरेंट पेजेस के अंदर अपने डेटे को कैसे शो करवा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास हमारी जो डेटाबेस है वो एग्जिस्ट कर रही है। ये मेरी लारावेल डेटाबेस है और इसके अंदर ये एम्प्लॉयज का टेबल है और इस एम्प्लॉयज के टेबल के अंदर देर आर ऑलमोस्ट 11 रिकॉर्ड्स इस वक्त मौजूद हैं। तो अब हमें इसी डेटा सेट को यूज़ करते हुए हम इस डेटे को चंक्स की फॉर्म में शो करेंगे। हम ज़्यादा बड़े चंक्स नहीं बनाएँगे, छोटे चंक्स में, लेकिन अल्टीमेटली हमारा जो पर्पज़ है कि हमने डेटे को किस तरीके से चंक्स में डिवाइड करना है, वो अचीव हो जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं हमारी डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर लारावेल डीबी डेटाबेस का नाम है, यूज़र नेम पासवर्ड और यूज़र नेम रूट और उसका पासवर्ड जो है बाय डिफ़ॉल्ट वो नल है। तो इसके ऊपर हम पहले बात कर चुके हैं। स्ट्रेट अवे हम चलते हैं और अपना एक व्यू क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हमने डेटा को डिस्प्ले करवाना है। तो रिसोर्सेज में व्यू में मैं जाके एम्प लिस्ट के नाम से मैं एक एचटीएमएल फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। इस फाइल के अंदर हम हेडिंग्स लगाते हैं और एम्प्लॉय लिस्ट, और अभी इसको फिलहाल यहीं पे हम छोड़ते हैं और इसके बाद जिसके अंदर हमने डेटा डिस्प्ले करना है, हम अपने डेटे को देखते हुए कर लेंगे। सेकंड थिंग इज़ वी नीड टू क्रिएट अ कंट्रोलर। तो मैं कंट्रोलर के लिए कमांड लाइन इंटरफेस पे आया हूँ और यहाँ पर हम पीएचपी आर्टिज़न मेक कंट्रोलर और कंट्रोलर की का नाम मैं रख देता हूँ एम्प कंट्रोलर। तो एंटर प्रेस करने पे हमारा कंट्रोलर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। सो हमारा कंट्रोलर क्रिएट हो गया और हमारा कंट्रोलर क्रिएट कहाँ पर हुआ है? हमारा कंट्रोलर क्रिएट हुआ है ऐप के अंदर, एचटीटीपी फ़ोल्डर के अंदर, कंट्रोलर्स की फ़ाइल के अंदर। तो यहाँ पर हम अपने एम कंट्रोलर के ऊपर आए हैं और इस जगह पर मैं एक फ़ंक्शन क्रिएट करता हूँ शो, और फिल वक़्त हम यहाँ पर सिर्फ़ रिटर्न करवा रहे हैं अपना व्यू, और मेरे व्यू का नाम क्या है? एम्प लिस्ट। अब नेक्स्ट थिंग इज़ कि हमें इस कंट्रोलर के लिए राउट डिफाइन करना है। राउट डिफाइन करने के लिए हम राउट्स के फ़ोल्डर में आएँगे और यहाँ पर web.php के नाम से फ़ाइल एग्ज़िस्ट करती है। तो सबसे पहले हमने कंट्रोलर को इम्पोर्ट करना है। यूज़ ऐप http कंट्रोलर्स स्लैश मेरे कंट्रोलर का नाम एम्प कंट्रोलर। नाउ वी हैव टू डिफाइन द राउट फॉर दिस कंट्रोलर। तो राउट कोलन कोलन गेट, और हम डिफाइन करेंगे यूआरएल। फॉर एग्जांपल मेरी यूआरएल का नाम है एम्प, और सेकंड थिंग इज द एन अरे जिसका पहला एलिमेंट जो है वो कंट्रोलर की क्लास है, एंड द सेकंड एलिमेंट इन दिस अरे इज द नेम ऑफ द मेथड दैट वी हैव टू कॉल फ्रॉम द कंट्रोलर। तो इसको मैंने सेव किया और हम अपने ब्राउज़र में आते हैं और ब्राउज़र के अंदर हम आके अपने इस एम्प को जब कॉल करेंगे तो हमारा एम्प का व्यू हमारे सामने आ गया। अब अगर हम अपनी डेटाबेस की बात करें तो मेरे पास एम्प्लॉय आईडी, एम्प नेम, रैंक, सैलरी, ये 4 कॉलम्स मेरी डेटाबेस के अंदर हैं। तो हम अपने व्यू को मॉडिफाई करते हैं और वहाँ पर हम ये एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं, और टेबल का मैं बॉर्डर डिफाइन कर देता हूँ 1 पिक्सेल, ताकि डेटा में थोड़ा-सा जो है वो विज़िबल हो जाए अ, बॉर्डर लाइन के साथ। एक रो है, इस रो के अंदर मैंने एक टेबल हेडर लगाया, फॉर एग्जांपल
employee ID, th employee name, th rank, and the final thing is the salary. इसी डेटा को दिखाने के लिए हमारे पास एक रो है जिसके अंदर हम टेबल डेटा डिफाइन करते हैं emp id, emp_id, td, emp_name, td rank, and then td is my salary. एक बार इधर आप टेबल को रिफ्रेश कर लें और देखते हैं कि हमें इस टेबल की आउटपुट कैसी नजर आती है। तो यहाँ पर जो पहली बोल्ड है ये इसका हेडर हो गया, और जो नीचे आपको रेगुलर फॉन्ट में नजर रहा है यहाँ पे मेरा डाटा डिस्प्ले होगा। अभी ये सिंगल रो है, इस डाटा को हमने डायनामिक बनाना है। उसके लिए सबसे पहले मुझे एक मॉडल चाहिए। तो मॉडल क्रिएट करने के लिए अगेन मैं कमांड लाइन इंटरफेस पे आऊँगा और php artisan मेक मॉडल, और मेरे मॉडल का नाम क्या होगा, क्योंकि मेरे टेबल का नाम एम्प्लॉयज है तो मेरे मॉडल का नाम एम्प्लॉय होगा। सिंगुलर प्लूरल कन्वेंशन को हम फॉलो कर रहे हैं। तो अब अपने वापस जब आप यहाँ पे आके देखेंगे अपने इस एडिटर में, तो आपको नजर आएगा कि ऐप के अंदर ये मॉडल्स का फोल्डर है और उसके अंदर ये employee.php क्रिएट हो गया। इसके अंदर हमने कोई चेंज नहीं करना क्योंकि हमारा टेबल और जो मेरा मॉडल है वो स्टैंडर्ड कन्वेंशन को फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर हमने कोई चीज़ मैनुअली डिफाइन करनी होगी तो हम इस जगह पर उसको डिफाइन, यानी इस एम्प्लॉय क्लास के अंदर उसको हम डिफाइन कर देंगे। अपने कंट्रोलर के अंदर आते हैं। सबसे पहला काम हमने करना है कि हमने इस मॉडल को इंपोर्ट करना है। तो यूज ऐप मॉडल्स, और मेरे मॉडल का नाम है एम्प्लॉय। तो यहाँ पर हम आए और यहाँ पर हम आके फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे हम कहते हैं रिटर्न एम्प्लॉय : ऑल। सो मैंने जब इसको यहाँ पे किया सेव, और सेव करके जब अपने आप ब्राउजर में आके इसको रिफ्रेश करेंगे तो यू विल सी कि आपको वो सारे का सारा एम्प्लॉय का डाटा नजर आ गया। तो अभी इस डाटा को हमने अपने व्यू को पास करना है। तो व्यू को पास करने के लिए मैं इस डाटे को सारे के सारे को एक वेरिएबल को असाइन कर देता हूँ, दैट इज डेटा। और अब मैं यहाँ पे अपना व्यू कॉल करता हूँ और व्यू को मैं एक एरे पास कर दूंगा। एरे के अंदर मेरा पहला जो इंडेक्स में डिफाइन करूंगा वो इंडेक्स है जिसके अंदर मैं ये पूरी की पूरी डेटा की एरे पास करने जा रहा हूँ। तो अब ये डेटा इज द इंडेक्स जिसके अंदर ये डेटा की एरे जाएगी और मेरा व्यू इस डेटा को रिसीव करेगा। अब हम अपने व्यू में आ जाते हैं और व्यू के अंदर आप यहाँ पर फॉर ईच का लूप लगा लें, @for each $data as $emp, और इसको मैं यहाँ पर एंड फॉर ईच भी कर देता हूँ। और अब मैं ये करना है कि $emp तो जिस तरह हम एरे को लिखते हैं बिल्कुल उस तरीके से मैंने लिख दिया। एम्प की मेरी एरे है और एरे के अंदर एम्प आईडी, एम्प नेम, रैक एंड सैलरी जो मेरे इंडेक्सेस हैं, इनफैक्ट दे आर द नेम ऑफ द कॉलम्स। अब इसको मैंने यहाँ पर सेव किया है और अब अगर मैं अपने ब्राउजर में जाके दोबारा से एम्प को एंटर करता हूँ सो वी गेट द रेकॉर्ड्स। तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक, एंड आई गेस की मिस्टेक हमने पहले भी की हुई है। पिछली वीडियो के अंदर भी यही गलती हुई थी कि हमने इस डेटे को डबल एंगल ब्रैकेट के अंदर डिस्प्ले करना है। सो रिमेंबर कि वी आर वर्किंग इन एन एचटीएमएल फाइल, और जब आप भी आप एचटीएमएल फाइल के अंदर काम करेंगे, ब्लेड टेम्पलेट को यूज करेंगे फॉर रेंडरिंग, तो ये डबल करली ब्रेसेस हमें लगानी पड़ेंगी। सो
इसको आप वापस आएंगे और अब आप इसको जब रिफ्रेश करेंगे, सो यू विल गेट द कंप्लीट डाटा। नाउ लिसन, ये जो पूरे का पूरा डाटा है ये एक ही पेज पे है, मैं इसको चंक्स में डिवाइड करना चाह रहा हूँ। करंटली वी डोंट हैव इनफ डाटा के जिसको मैं डिवाइड करूँ, लेकिन मैं इसी डाटे के छोटे छोटे चंक्स जो है वो बना लेता हूँ। वो करने के लिए हम अपने कंट्रोलर के पास आते हैं और कंट्रोलर के अंदर हम यहाँ पे हमने ऑल का वर्ड यूज किया था, वहां पे हम वर्ड यूज करते हैं पेजिनेट। सो पेजिनेट इज द मेथड, और हम बताते हैं कि कितनी पेजिनेशन करनी है। फॉर एग्जांपल कि मैं 5 के ऊपर करता हूँ कि मेरे 11 रिकॉर्ड्स हैं, तो 5 के पेजेस के अंदर ये डिवाइड हो जाएगा। तो अब जब मैं वापस अपने इस पेज को रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे कि मेरे पहले 5 रिकॉर्ड जो मुझे नजर आते हैं। वेयर आर द रेस्ट ऑफ द 6 रिकॉर्ड्स? तो उसके लिए आपको अपने व्यू के अंदर लिंक क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए हम यूज करते हैं स्पैन, और स्पैन के अंदर हम यूज करेंगे डॉलर डेटा, और इसको हम कहते हैं कि इसके लिंक्स क्रिएट कर दे। ये डॉलर डेटा वो है जो कि मुझे पूरी की पूरी एक एरे डेटा सेट की एरे जो रिसीव हुई है मेरे कंट्रोलर से, तो उसके ऊपर हमने लिंक्स क्रिएट कर दिए। अब आप इसको सेव करेंगे और जब आप इसको आके रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि अब आपके पास कुछ पेजेस के चंक्स हैं बन चुके हैं। सो नेक्स्ट और नेक्स्ट, सो वी मूव टू द प्रीवियस पेज। थोड़ी सी लेआउट का मसला है, उसको हम सेट कर देते हैं यूजिंग द CSS कोड। तो यहीं पे मैं स्टाइल लगा लेते हैं और तो डिस्प्ले नन, और इसको हम वापस आए तो ये जो आपको नीचे थोड़ी सी गड़बड़ नजर आ रही है, इसको हम सेट कर लेते हैं। नो वी कैन सी कि हमारे पास पेजेस है 1 2 3, और इवन हम यहाँ से प्रीवियस, और यहाँ से हम नेक्स्ट और प्रीवियस, और फिर यहाँ से हम प्रीवियस के ऊपर जा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हमने इस चीज़ को सीखा है कि किस तरीके से हम एक बड़े डेटा सेट को चंक्स के अंदर डिवाइड करके मल्टीपल पेजेस के ऊपर डिस्प्ले करवा सकते हैं। So thank you very much for watching and understanding the concept, and we will see you in the next video. Please comment जो questions आपको आपके ज़हन में हैं, उन questions को आप comment करें and I will respond to your questions. Thank you very much and Allah Hafiz.